पूरे 500 दिनों के बाद में अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि 500 दिनों से देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। 500 दिनों के बाद में ठीक आपके लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कुछ आपको अच्छा लाभ देने के लिए आ रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम में यही समझने का प्रयास करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छा फल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर डिग्रियां बदलेंगी। यहां पर फरवरी के महीने में 14 डिग्री, मार्च के महीने में 19 डिग्री और वहीं पर अप्रैल के महीने में 25 डिग्री। यह 3 महीने वह 3 महीने होंगे जिसमें बदलाव बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बदलाव हमारे जीवन पर देवगुरु बृहस्पति की उत्तम अच्छी स्थिति में होने के कारण क्या क्या प्राप्त होंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अगर आपकी लगन मिथुन है तो आप पर बहुत सटीकता रहेगी। इसे मून साइंस अर्थात अपनी चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। अब आपको दोनों नहीं पता है तो आप इस प्रोग्राम को लगन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज नए दर्शक हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं प्रभु उनको जल्दी दूर करें, यही भगवान से विनती कर रहा हूं अपने इष्ट से। और आप भी हमारे कहीं ना कहीं सदस्य बन सकते हैं सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार है। जो भी मिथुन राशि के दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार है। आपके भी जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं भगवान उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम फल देंगे। अच्छा एक चीज और है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं? आपके संपूर्ण सफलता भाव पर बैठे हैं, यानी कि कुंडली के एकादश भाव पर 11th हाउस पर बैठे हुए हैं। कुंडली का यह भाव वो भाव है जो हमें अनेक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। हम जहां भी कदम रखते हैं वहां पर हमें जब असफलता होती है हमारी तो हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं अब हमें सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो डिग्री है वह उत्तम डिग्री होने जा रही है। मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों के बीच का जो समय होगा ना वह लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मधुर समय होगा। 12 वर्षों के बाद में ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा। 12 वर्ष के बाद में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो 12 साल के बाद में ही आपके ठीक 11th हाउस पर आए हैं। अभी तक आपको जो उत्तम फल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के साथ विद्यमान होने के कारण उत्तम अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज से बिल्कुल ही अलग हो गए, लेकिन इनकी डिग्रियां जो थी वह थोड़ी सी कम थी। यहां पर अब अच्छी डिग्रियां इनकी बढ़ रही है, तो अर्थात जो है अच्छा हमें उत्तम से उत्तम फल प्राप्त होगा। अच्छा यही भाव हम अभी आपको चर्चा कर रहे थे कि यही भाव हमारी सफलताओं का भाव है। जो हमें अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, हम कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें हमें कार्यों में रुकावट आ रही थी, हम कोई बिजनेस कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, हम किसी भी कार्य क्षेत्र में जा रहे थे जहां पर हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा था, किंतु यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जो शक्ति है वह यहां पर बहुत अच्छी रहेगी, तो इसलिए आपके कार्यों पर आपको सफलता प्राप्त होगी। पहली चीज यहां पर यह है। दूसरी चीज यहां पर है कि यहां पर आपके गुण, आपके अंदर उत्तम गुण जो सकारात्मक सोच है वह आपके अंदर प्रविष्ट होगी, और उसी के साथ ही साथ में धन की प्राप्ति, आपको धन की प्राप्ति यहां पर देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन, कहीं ना कहीं धन की जो स्थिति है उसे उत्तम देवगुरु बृहस्पति आपकी करेंगे यहां पर। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, संभवतः अगर 3 मई 2024 से पहले कहीं एग्जाम वगैरह है या आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं भर्ती वगैरह निकली है, तो संभवतः यहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अगर कुंडली में आपके सूर्यदेव भगवान की भी स्थिति अच्छी है तो। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, जहां पर ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? देखिए पहली दृष्टि इनकी, यहां पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। पहली दृष्टि इनकी आपके साहस भाव पर, आपके मित्रों तृतीय भाव पर, तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। यही भाव हमारे भाइयों का भाव होता है, यही भाव हमारी कंठस्वर वाणी का होता है। यहां पर अगर आप स्पीच देने का काम करते थे, बोलने का कार्य करते थे, लोगों को समझाने का कार्य करते थे, एंटरटेनमेंट का कोई कार्य कर रहे थे, आप जैसे संगीतकार हैं,
आपके लिए उत्तम बेहतर समय आपके लिए समझिए आ गया है। यह 3 महीने में आप जो अभी तक जितना लॉस हुआ है वह आपका इन 3 महीनों में रिकवर होगा, किंतु थोड़ा प्रयास और मेहनत की आपको जरूरत रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, भाइयों के साथ यहाँ पर जो संबंध आपके होंगे वह संबंध भी मधुर होंगे। भाइयों के साथ जो रिलेशन होंगे वह उत्तम होंगे। भाइयों से सहयोग भी यहाँ पर अच्छा प्राप्त होगा आपको। साहस, यही हमारे साहस का भाव होता है, पराक्रम का होता है। तो हमारा जो साहस नहीं कार्य कर रहा था, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें हमें असफलता प्राप्त हो रही थी, तो फिर हम सोच रहे थे कि छोड़ो, रहने दो, अब ये कार्य हमसे नहीं होगा, अब छोड़ो, हटाओ, ऐसा मन में फीलिंग्स आती थी अगर, तो वह यहाँ पर आपकी पॉजिटिव होगी। यानी कि आपका हर कार्य में यहाँ पर साहस, आपके साहस में वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ यही भाव हमारे धैर्य का भी होता है। इंसान सब कुछ अपने पास रख लेता है किंतु धैर्य नहीं रख पाता। आदमी सोचता है आज ही हो जाए, आज ही हो जाए, ऐसा आज ही हो जाए। तो यहाँ पर आपका धैर्य, यहाँ पर धैर्यवान, आप यहाँ पर धैर्यवान भी बनेंगे, अर्थात आपके अंदर धैर्य आपके अंदर बढ़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दूसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके ठीक मित्रों कौन से भाव पर, आपके पंचम भाव पर। स्टूडेंट, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, अच्छा समय, अर्थात पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह भी आपका दूर होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलान भी हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो लोग लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे हैं तो संभवतः, क्योंकि गुरु विवाह के भी कारक माने गए हैं, देवगुरु बृहस्पति परिवार के तो कारक हैं ही हैं, साथ में विवाह के भी कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो संभवतः आपका लव मैरिज अगर कहीं करना चाह रहे थे तो संभवतः चांसेस बनेंगे। वैसे मेरे तरफ से ऐसा रिकमेंड नहीं है। आप अपने घर में सभी लोगों के सदस्य जितने भी आपके फैमिली में हैं उन सब की राय लेकर ही ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएं। जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं, लेकिन जो लोग करना चाह रहे थे उनके लिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप लव मैरिज कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि संभवतः यहाँ पर संभावना बढ़ रही है। अपने घर में सदस्यों की सलाह, माता पिता की सलाह लेकर और सभी से सलाह लेकर ही कोई कदम ऐसा उठाएं आप। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु यहाँ पर आपको बताते चले, पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपकी हो रही थी वह भी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके ठीक मित्रों कौन से भाव पर, सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव अर्थात वैवाहिक जीवन। जिन लोगों के रिश्ते, शादी वगैरह, वहीं पर आ गई बात कि जिन लोगों के शादी वगैरह रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, या शादी इस वर्ष आपका समझिए कि अप्रैल से 3 मई से पहले आपका रिश्ता 100% रुक जाएगा। हो सकता है कि घर में शुभ कार्य भी, कोई सा आपके मांगलिक कार्य जो है, शुभ मांगलिक कार्य भी संपूर्ण हो। यहाँ पर रिश्ते आपके, शादी भी यहाँ पर अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा और बच्चों का, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री साक्षात श्री हरि हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। केले के जड़ पर आप जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाएं गुरुवार के दिन, और छोटी छोटी कन्याओं को आप पीले फलों का दान करें। या फिर आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, संत महात्मा या बुजुर्ग किसी को पीले वस्त्रों का दान करें। श्रद्धा भाव से करें, आपको अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति का उत्तम फल प्राप्त होगा। नॉन वेज चीजों से, गलत चीजों से आप दूर रहें। बस प्रेम से बोलो।